हर हर महादेव। श्रावण का आखिरी यानी 5वां सोमवार जो कि 19 अगस्त को पड़ा और जो कि सावन के साथ साथ सावन का समापन ही है, क्योंकि इस बार जो है बहुत ही अच्छे सहयोग से सावन प्रारंभ हुआ था और समापन भी सोमवार के दिन हो रहा है। इस बार जो बहुत ही अच्छा योग था और 5 सोमवार थे जो कि भगवान शिव को आराधना अर्चना करने के लिए आपको 5 सोमवार का दिन मिला। यहीं पर जानेंगे कि रक्षाबंधन है, इस दिन पूर्णिमा भी है, बेहद खास दिन है और बेहद खास तिथि बनने जा रही है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा भी है और श्रावण का सोमवार भी है। दोनों ही बड़े अच्छे योग हैं। ऐसे में व्रत करें या ना करें, ऐसे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें व्रत करना चाहिए। ये बिल्कुल करना चाहिए। और पारण किस प्रकार करना चाहिए, व्रत हमें किस प्रकार रहना चाहिए, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन भी है तो और पूर्णिमा का दिन भी है। तो देखिए जानेंगे आगे, वीडियो को स्किप मत करिए और जानने वीडियो को देखिए और समझिए कि मैंने कौन से बहुत ही आसान से तरीके आपका त्यौहार भी हो जाएगा और आप भगवान शिव का आशीर्वाद भी ले लेंगे, आपकी पूजा भी संपन्न हो जाएगी। तो देखिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना और चैनल को झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। करेंगे आपको इसके दिन पूर्णिमा के दिन जो है आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि सावन का सोमवार भी है। आपने पहले से 4 व्रत रखे थे तो आपको 5वां सोमवार का व्रत भी जरूर रखना चाहिए। अगर कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने व्रत नहीं किए थे तो ये लास्ट का सोमवार है, आप इसका भी व्रत रख के विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे श्रावण का फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको ऐसे में करना क्या है कि आपको सुबह निवृत्त स्नान करने के बाद में पूर्णिमा का भी दिन है, आपको व्रत रखना चाहिए, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। और इसमें जिस भी कारण आपका कुछ भी छूटा है पूजा से संबंधित, तो आपको पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। शिवलिंग मंदिर में जाकर पूजा अर्चना आराधना भगवान शिव की करनी चाहिए, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यहीं अगर कुछ लोग होता है कि व्रत आपने 4 व्रत रख चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि 5वां व्रत ना रखा जाए, देखिए 5वां व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने 4 व्रत किए हैं और 5वां जो सोमवार है समापन है। तो इसमें अगर आप व्रत रखते हैं या पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, आपको पूरे फलों की प्राप्ति होगी, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। इसमें आपको करना है कि 5वां सोमवार है, विधि विधान से क्या करना, एक तो आपको माता गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करने चाहिए। 16 श्रृंगार में अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आपको 5 चीजें अवश्य दान करनी चाहिए, जैसे सिंदूर है, बिंदी है, मंगलसूत्र है और कुमकुम बिछुए। इस तरह की 5 सिंदूर, टीका, बिंदी, जो ये 5 चीजें हैं, मेहंदी, कुमकुम, रोली, इन सभी में से आपको सिर्फ 5 चीजें अर्पित करनी चाहिए। मेन चीजें जो होती हैं बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, मंगलसूत्र, ये जो कांच की चूड़ियां, ये जो है मेन होती है। आप ये भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपको पूरे 16 श्रृंगार और वस्त्र आपको अवश्य चढ़ाने चाहिए। यही भगवान शिवलिंग की बात करते हैं तो आपको शिवलिंग पर पूरे विधि विधान से आपको चंदन, धूप, दीप, जल, अक्षत्र, पंचामृत से अभिषेक स्नान अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना है। इसमें कहते हैं सावन के महीने में 1 लोटे जल से भी पूरी विधि विधान से अगर आप करते हैं तो आपको सावन का भोलेनाथ का और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो यहीं पर बहुत ही अच्छे योग थे। अब जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी बांधनी चाहिए या भद्रा का दिन लग रहा तो हमें पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा लग रहा सुबह 5:34 से, जो कि समापन होगा 1:30 तक। आप सुबह में पूजा अर्चना आराधना सब कुछ कर सकते हैं। भद्रा में ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप पूजा कर सकते हैं। जो बहनें अपने भाई को राखी बांधती है तो वो ये गलती ना करे। जानेंगे कौन सी है वो गलती, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। पहले आपको भद्रा काल के समय पूजा अर्चना आराधना कर लेनी है। इसमें अगर बहनें अपने किसी को जरूरत है, कहीं पर जा रही हैं, तो वो अपने भाई का टीका भी कर सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं, लेकिन आपको अपने भाई से पहले भगवान शिव को अवश्य भोग लाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। इस दिन आपको सबसे पहले खीर का भोग लाना चाहिए। आप खीर नहीं बना पाते, आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं। जिन लोगों के व्रत हैं आप ड्राई फ्रूट की यानी मखाने वगैरह की खीर बना सकते हैं, मेवों की खीर बना सकते हैं, और वो खीर आप भगवान शिव जी को अर्पित करके अपने भाई को खिलाते हैं अपने हाथों से। तो आपका प्रेम, स्नेह और आप बहुत लंबा चलता, आपके भाई के जीवन में बहुत सारे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जीवन बहुत आसान हो जाएगा, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना है कि जब तक भाई बहन को दोनों को ही व्रत करना चाहिए, जब तक राखी नहीं बन जाती तब तक भाई और बहन को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, आप इन चीज़ों को सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए।
कोई भी राखी बांधने से पहले आपको राखी भगवान जी के चरणों में आपको अर्पित करनी चाहिए। भगवान जी के चरणों से अर्पित करने के बाद तब आपको अपने भाई की राखी बांधनी चाहिए। लेकिन ये भद्रा काल का जो समय है वो 1:30 बजे तक रहेगा। 1:30 बजे के बाद राखी बंधेगी। अगर किसी बहन को जाना है तो देखिए अपने भाई का टीका कर दीजिए, राखी दे दीजिए, बाद में कोई भी बांधेगा। भद्रा काल में जो राखी बांधने को कहा गया, कहते हैं शूर्पणखा ने भी रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी। 1 साल के अंदर जो है रावण रामचंद्र जी के हाथों मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि अशुभ माना जाता है, आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। आप देकर चले जाइए, आप पूजा पाठ कर दीजिए, टीका कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ है कि आपको राखी बांधते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए जब भी आप राखी बांधते हो तो राखी के बांधते समय आपका सिर बिना ढके नहीं होना चाहिए और आपके भाई का सिर भी बिना ढके नहीं होना चाहिए। सिर ढककर हमेशा राखी बांधनी चाहिए। यही बात करते हैं अक्षत्र की। जो अक्षत्र आप टीका करते समय अक्षत्र लगाते हो वो टीका आपको अपने भाई के जब टीका करते हो आप रोली से, तो आपको वो जो अक्षत्र होते हैं वो टूटे हुए खंडित चावल नहीं लगाने चाहिए। यही राखी बांधते समय जब आप अपने भाई को अगर खीर का भोग लगाते हो ना, अगर उनको खीर खिलाते हो घर की बनी हुई जो भगवान को आपने अर्पित की, तो ये बहुत ही अच्छा। नहीं तो आप कोई सी भी सफ़ेद मिठाई का यूज करिए। अगर आप सफ़ेद मिठाई का यूज करते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है आपकी जोड़ी को, आपके भाई बहन के प्यार को, और बहुत सारा भगवान शिव का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। और क्योंकि पूर्णिमा भी है इस दिन, तो आपको सफ़ेद मिठाई, और सभी बहनें और सभी माताएं अपने भाई को सफ़ेद मिठाई अवश्य खिलाएं, क्योंकि बेहद शुभ अच्छा मुहूर्त है इसमें। और इस दिन ये बहुत तिथि बार बार नहीं आती है, बहुत ही अच्छा योग है। अगर आप वाइट मिठाई भी खिला सकते हैं, खीर भी खिला सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप बस खिलाइए वाइट। अगर आप वाइट खिलाते हैं तो ये बेहद आपके जीवन में, आपके भाई के जीवन में बहुत बेहद ही खास होगा। देखिए ये थी सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। इसका उद्यापन कैसे करना है, देखिए इसका उद्यापन आपको करना है, आपको वस्त्र निकालने हैं माता रानी जी के, और आपको 16 श्रृंगार निकालना, और इसमें आपको एक विशेष कार्य करना है कि आपको एक दान अवश्य करना है। ये पूर्णिमा का दिन है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के लिए आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी आपको ये निकालना, आपको मैं सामग्री बता देती हूँ जितनी आपकी सामर्थ्य हो, लेकिन श्रद्धा के और विश्वास के साथ निकाल दीजिए। आपको अन्न का दान, वस्त्र का दान, और जो ये चीज़ें होती, श्रृंगार का दान, ये चीज़ें दान आपको अवश्य करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप एक व्यक्ति की खुराक लायक भी सीधा निकालते हैं, सीधा मतलब जैसे चावल, आटा, गेहूँ, ये सब चीज़ एक व्यक्ति के खाने लायक, आप ये किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, या किसी आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या आपके पड़ोस में कोई अखंड सौभाग्यवती महिला है तो आप उसको भी दान कर सकते हैं, जो कि ये 16 श्रृंगार का दान ले सके, उनका आशीर्वाद पा सके। तो ये छोटे से उपाय था दोस्तों। आपको शायद वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।